2025 की विकास योजनाओं का किया मन, शासकीय उच्च घटनाओं में अधिकारियों की लापरवाही पर हुए नाराज। खेल मंत्री रेखा आर्य ने की घोषणा, राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देगी उत्तराखंड सरकार। 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए तैयार, 28 दिसंबर तक पूरा होगा स्टेडियम निर्माण। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटा खेल विभाग। महाकुंभ का न्योता देने उत्तराखंड आए यूपी के मंत्री, कहा राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वाले भी महाकुंभ में करें स्नान, हम सभी का करेंगे स्वागत। पौड़ी में महिला उत्पीड़न रोकने के लिए शिविर का आयोजन, विविध सेवा प्राधिकरण का महत्वपूर्ण कदम, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अभियान। और हाईकोर्ट में आईएमपीसीएल को बेचे जाने के खिलाफ अपील संघ की अपील पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 2500 लाख का लाभ अर्जित करने का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लक्सर से अहम खबर है, जहां तालाब किनारे से बरामद प्रॉपर्टी डीलर का 100 बरामद हुआ है। चांदीपुर गांव के पास तालाब किनारे प्रॉपर्टी डीलर का 100 बरामद हुआ है। 4 दिन से लापता था ये प्रॉपर्टी डीलर। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। आपको बता दें, मौके से 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डोईवाला का रहने वाला है 47 वर्षीय रामशंकर। लक्सर क्षेत्र के खानपुर में रह रहा था, कर रहा था प्रॉपर्टी का काम। तो लक्सर से अहम खबर, खानपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। प्रॉपर्टी डीलर का 100 बरामद हुआ है। डोईवाला का रहने वाला 47 वर्षीय रामशंकर का 100 तालाब किनारे बरामद हुआ है। लक्सर क्षेत्र खानपुर में कर रहा था प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। खानपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो लक्सर से अहम खबर, तालाब किनारे मिला है प्रॉपर्टी डीलर का 100। चंदपुरी गांव के पास तालाब के किनारे 100 मिला है प्रॉपर्टी डीलर का। आपको बता दें, 4 दिन से लापता था प्रॉपर्टी डीलर। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मौके से 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अब रुक करेंगे अगली रिपोर्ट का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2025 की विकास योजनाओं का भी से मंथन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने शासन के उच्च अधिकारियों की एक बैठक लेते हुए साल 2025 की विभिन्न विकास योजनाओं पर मंथन किया है। साथ ही राज्य के विकास के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। वहीं एक और जहां मुख्यमंत्री धामी साल 2025 में विकास कार्यों का मंथन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में एक के बाद एक कई घटनाओं में अधिकारियों की घोर लापरवाहियां भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। इस अग्निकांड में 7 मकान और 5 दुकानें जलकर राख हुई हैं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि सब कुछ जलकर राख हो गया। पीड़ितों के मुताबिक सूचना देने के बाद भी समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से नुकसान अधिक हुआ। उत्तराखंड में अधिकारियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक कई घटनाओं में ये लापरवाही साफ देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ उत्तरकाशी में सामने आया है, जहां 7 मकान व 5 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। हालांकि सब कुछ जलकर राख हो गया है। पीड़ितों के मुताबिक सूचना देने के बाद भी समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से नुकसान अधिक हुआ है। दमकल विभाग के पास मात्र एक गाड़ी आग बुझाने के लिए थी, जो करीब 1.5 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंची। वहीं आपदा प्रबंधन विभागों को सूचना देने के बाद भी अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। लोग सो रखे थे और अचानक से वो आग पता चला। तो कुछ भी नहीं बचा पाया। फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं पहुंचे, पानी नहीं उनकी टंकी में, वो भी 1.5-2 घंटा लेट पहुंचे। वो आग बुझ जाती टाइम से। राकेश भंडारी
आग का तो पता नहीं लगा कैसे, 5 लोग रहते थे और किसी तरह हमने जान बचा के बाहर निकले हैं। फायर वालों को फ़ोन करा, फायर वाले भी 2 घंटे बाद आए, लगभग 1:45 की बात है। कितना नुकसान हुआ है? सब नुकसान हो गया, हम तो नंगे पाँव भागे, कपड़े भी नहीं बचा पाए हमने। और ये भंडारी ड्राई क्लीन में जो आज आग की घटना हुई है उसमें कम से कम, क्योंकि ये शहर के सेंटर में ये जगह होने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड समय पे नहीं पहुंच पाई। करीब मैंने 3 बजे 108 पे कॉल किया, उनसे संपर्क किया, उन लोगों ने जानकारी ली, ज़रूरी जानकारी उनको मुहैया कराई गई, फिर भी 1 घंटा देरी हुई, जिस वजह से यहाँ पे बहुत भारी नुकसान हो गया है। बाजार में एक मकान में जो देवदार की लकड़ी का था वो उसमें आग लगी है और उसको फायर स्टेशन बड़कोट की गाड़ी मौके पे गई एक, और उससे वो आग बुझाने का काम कंप्लीट नहीं हो पाया। तो दूसरी गाड़ी जो वाटर बाउज़र है फिर उसको स्टार्ट किया गया, तो जो वो स्टार्ट नहीं हो पाई, तो जो बगल के और जो फायर स्टेशन की गाड़ियां थी उन्होंने मौके पे आके उस आग को बुझा दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो स्थानीय लोग हैं उनका ये आरोप है कि सूचना देने के बाद भी मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचे। आपदा प्रबंधन को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन काफ़ी देर बाद भी विभागीय जो अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचे। हम इस समय आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यालय में ही मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं, लेकिन इस घटना पर जब हम बात करने के लिए यहाँ पहुँचे तो कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है। निश्चित ही जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी घोर लापरवाही उत्तरकाशी के इस अग्निकांड में सामने आई है। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे इस बात की हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कहां पर वो लापरवाही हुई है, और इस लापरवाही की वजह से जो उत्तरकाशी की जनता है जो इस पूरे अग्निकांड की वजह से सफ़र कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि जन हानि नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि जो हमारा सिस्टम है, जो इस तरीके का ढीला रवैया जो हमारे विभागीय अधिकारी अपना रहे हैं, आखिर ये अधिकारी कब सुधरेंगे और कब सरकार इन ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसती भी नजर आएगी। आपको बता दें कि राज्य में अफसरशाही के हावी होने के साथ ही लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही कुछ देहरादून में भी देखने को मिला है, जहां घंटाघर के पास एक ऐसा जानलेवा स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है जिससे आए दिन हादसे होने लगे। स्पीड ब्रेकर की अधिक ऊंचाई के चलते एक के बाद एक कई गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हुई। वहीं अब इस मामले में भी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अधिकारियों की इस लापरवाही पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। निसंदेह देखिए बहुत ही दुखद घटना है और बाकी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये घटना हुई है वहाँ पर हमारे जान माल की भी हानि हुई है, हमारे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों के घर भी जले हैं, लोगों ने भाग करके वहाँ से जान बचाई है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक जांच का विषय, आग क्यों लगी है, किस कारण से लगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर जांच होगी और बहुत जल्दी वहाँ पर अधिकारी भी पहुँच रहे हैं इन सारी चीज़ों को जाँचने के लिए कि आग क्यों लगी है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये प्योर नेग्लिजेंस का मामला है और तो और ये संवेदनहीनता का मामला है। इतने लंबे वक्त से आप जिस विभाग में कार्यरत हैं, क्या आपको इतनी भी सूझबूझ नहीं है कि ये पहाड़ जैसे टीले खतरनाक साबित हो सकते हैं? रंबल स्ट्रिप्स बनाने के बजाय आपने जिस तरह के पहाड़ नुमा स्पीड ब्रेकर जगह जगह बना दिए, ये समझ में आ रहा है कि मंशा अच्छी थी। मंशा शायद हादसों को रोकने की, दुर्घटनाओं को, जो सड़क हादसे लगातार बढ़ोतरी हो रही है उनमें रुकावट लाने की थी, लेकिन मंशा के साथ साथ सूझबूझ भी तो चाहिए, संवेदनशीलता भी तो चाहिए। दिन दोपहर में वो स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ के लोग संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करते रहे और उसके बावजूद फ़ोन नहीं उठा, और 2.5 घंटे बाद अगर कोई अधिकारी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तब तक वहाँ पर 7-8 दुकानें, अगर वहाँ टाइम पर कोई अधिकारी आता तो मैं समझता हूँ आग इतनी भयावह नहीं होती और कुछ लोग दुकानों को बचाया जा सकता। लेकिन देखिए उसके बावजूद भी सबसे बड़ी खामी है कि एकमात्र गाड़ी आपकी वहाँ पर जो है पहुँची अग्निशमन की, तो वो एक गाड़ी कहाँ तक उन 8-10 दुकानों को बचा सकती थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो चीज़ें हैं इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बजाय और चीज़ों के जिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है उनको छोड़ दिया जाए।
कुल मिलाकर एक और जहां राज्य सरकार अभी से 2025 की विकास योजनाओं पर मंथन शुरू कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल ये है कि एक और जहां मुख्यमंत्री साल 2025 की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की घोर लापरवाही आखिर कब थमेगी? आखिर कब बेलगाम अधिकारियों पर सरकार कब लगाम लगाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। निकाय की मतदाता सूची ऑनलाइन कर दी गई है। इसकी मदद से निकाय मतदाता सूची मतदाता का वोट है या नहीं है, ये जानने के लिए अब मतदाताओं को नगर निकाय के चक्कर काटने नहीं होंगे। कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल पर घर बैठे अपना और अपने परिवार के वोट देख सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में उत्तराखंड में पहली बार मतदाता सूची को ऑनलाइन डाला है और देखने की व्यवस्था की है। अभी तक लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूची को ऑनलाइन देख सकते थे। वहीं जिला अधिकारी सबिन बंसल ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है। BLOs के द्वारा वैसे भी पब्लिसाइज की जाती है प्रत्येक बूथ पे। उद्देश्य यही रहता है कि जो उसमें एडिशंस, डिलीशंस, मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो पब्लिसाइज हो जाएं, और यदि किसी को उसमें ग्रीवेंस अपनी रजिस्टर करवानी है तो वो समय रहते हुए आपत्ति दर्ज कर सकते। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से है, जहां 38वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन होना है। ऐसे में खेल विभाग द्वारा शहर के इंडोर व अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में फुटबॉल मैदान, स्विमिंग पूल सहित अन्य खेलों के लिए ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत ने बताया कि 28 दिसंबर तक स्टेडियम के सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और खेल विभाग पूरी तत्परता से इन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को तैयार है। हमारे बहुत बड़ा इवेंट है और इतिहास बनने जा रहा है। और राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो उसमें जो अभी ग्राउंड का वेन्यू है हमारा फुटबॉल ग्राउंड वहाँ पे बना है। और क्योंकि उसकी मिट्टी जो पहले उसमें थी बहुत कॉस्टली होती है, वो क्रिकेट की भी जो मिट्टी थी वो हमने अलग रखी है। और जैसे ही हमारा ये इवेंट होगा बाकी चीज़ें, तो आने वाले टाइम में हम उसको जैसा ग्राउंड था पहले उसी रूप में उसको रखेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के क्रम में जिला जज एवं अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी के मार्गदर्शन राजकीय इंटर कॉलेज लक्ष्मण झूला में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को महिलाओं के साथ उत्पीड़न को लेकर रोकथाम, निषेध और निवारण संबंधी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पीड़ित या पीड़ित पक्ष को शिकायत करने की प्रक्रिया और उसके समाधान की प्रक्रिया को भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी द्वारा नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विकसित लीगल सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा बनाए गए लीगल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी जानकारियां दी गई हैं। सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं नालसा की, उनके और जो कि माने उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों से प्राप्त होता है, उनके अनुपालन में हमारे द्वारा कल 10 दिसंबर 2024 को एक बहुउद्देशीय शिविर जनपद पौड़ी के समस्त राजकीय विभागों के साथ मिलकर जमकेश्वर ब्लॉक में किमसार एक इंटर कॉलेज जनता इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया है, जिसमें वहाँ के आम जनमानस को न केवल योजनाओं के बारे में बताया गया, बल्कि राजकीय विभागों के सहयोग से जो भी लाभ वहाँ पर मिल सकते थे वो भी वहाँ पर उनको प्रदान किए गए। तो फिलहाल खबरों में वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद अब प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक नियुक्त किए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिसको लेकर जहां एक और ग्राम प्रधान और प्रमुख खुश नजर आ रहे हैं, वहीं सरकार द्वारा शुरू की गई नई व्यवस्था ने सरकार की मंशा पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। इसी क्रम में आज विकासनगर अंतर्गत कालसी विकासखंड में सरकार के इस फैसले को सराहनीय कदम बताते हुए भाजपा पृष्ठभूमि के ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों ने एक दूसरे का स्वागत कर एक दूसरे को बधाई दी और कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और मंत्री सतपाल महाराज द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। पहले मैं पत्रकार बंधुओं का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने जो आज ये एक नया फैसला है, वास्तव ये निर्णय है और मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी का आभार अभिनंदन करना चाहता हूं और हमारे जो विभागीय मंत्री है सतपाल महाराज जी, उनका मैं आभार अभिनंदन करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि प्रशासक के जगह जो इलेक्टेड प्रतिनिधि थे, ब्लॉक प्रमुख प्रधानगण, उनको ही जिम्मेदारी दी गई है। मैंने भी अभी ये आदेश देखा है, बहुमत की सरकार है, ये उनका निर्णय। हाँ, जहाँ मेरे निजी राय अपनी है कि लोकतंत्र की हत्या तो हुई है, चुनाव आप जनप्रतिनिधि चुने हुए को प्रभार दे तो ज्यादा बेहतर होता है। बाकी विकास कार्य अवरुद्ध होंगे क्योंकि ग्राम पंचायतों की बैठकों का संचालन शायद नहीं हो पाएगा। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां कौशल विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए स्वराज सेवा दल ने पूरे मामले की सीबीआई जांच किए जाने की मांग की है और निदेशक कौशल विकास को ज्ञापन सौंपते हुए भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई के लिए सीबीआई जांच कराने का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन देने आए प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्वरोजगार और स्वावलंबी बनाए जाने सहित कौशल विकास की कई योजनाओं में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर वह सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो आज ज्ञापन भी इन स्वराज सेवा दल के लोगों द्वारा दिया गया है। इनकी शिकायत है कि जो कौशल विकास की योजनाएं चल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार की है और प्रकरण काफ़ी पुराना बताया गया है कि इसमें जांच भी नहीं की गई है। जो हमारी तमाम बहन बेटी हैं, जो उत्तराखंड के हमारी तमाम बहन बेटी हैं, युवा हैं, इनके साथ कौशल विकास और पंचायती राज जैसे तमाम विभागों में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, जो पहले हमने पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार के जानकारी में दे दिया। उसके बाद हमारे कुमाऊं मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष नैनीताल और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। मेरी खाली अकेली जिम्मेदारी नहीं, आप सभी उत्तराखंड वासियों की, हर नागरिक की जिम्मेदारी है आत्मदाह की। अगर सरकार, ये प्रशासन द्वारा जो इतना बड़ा करप्शन हुआ है, 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है और उसके बाद न्याय नहीं मिल रहा है, ये आज का जांच नहीं है, जांच विषय बहुत दिनों से चल रहा है और माननीय न्यायालय ने भी बोला है और हम सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं और निष्पक्ष जांच की तुरंत मांग करते हैं। उत्तराखंड की जब शुरुआत हुई थी, उत्तराखंड इसलिए नहीं बनाया गया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच जाए। उत्तराखंड इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पे की बहन बेटियां सेफ रहें, उनको नौकरी मिले, रोजगार को रोजगार मिले। और जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये उत्तराखंड एक देवभूमि कहलाए, क्योंकि यहाँ पे देवभूमि है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है वहाँ पे इनकी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। अगली खबर का रुख करके खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में अल्मोड़ा जिले के मोहान में IMPCL दवा कंपनी को बेचे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल हुई है। आज हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद केंद्र और राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह की तिथि नियत की है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पहले इस याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि ये पॉलिसी का मामला है। आपको बता दें कि IMPCL कामगार संघ ने अपील दाखिल कर कहा कि सरकार कंपनी को निजी हाथों में दे रही है, जो गलत है, जबकि पिछले साल ही कंपनी ने 25 लाख का लाभ अर्जित किया। 25 लाख का लाभ अर्जित किया। IMPCL कर्मचारी संघ ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये पक्ष रखा है कि ये जो भी डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ही खिलाफ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की
ये कहती है कि अगर गवर्नमेंट के या नेशन के कोई मटेरियल रिसोर्सेज अगर किसी प्राइवेट के हाथ में जाते हैं तो ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। दूसरा, 1977 में जब ये लगभग 100 एकड़ फॉरेस्ट लैंड IMPCL को दी गई थी तो उसमें एक कंडीशन स्पेसिफिक है कि अगर ये किसी तरीके से इसका ज़रूरत नहीं रहती है ज़मीन की